है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग भक्त लोग, प्रभुपाद का एक टैगलाइन था, कम खर्चा ज्यादा चर्चा। मतलब तब पैसे बहुत, लक्ष्मी की कृपा कम थी और हम आ, प्रभुपाद इसीलिए हमें बोलते थे कम खर्चा ज्यादा चर्चा। जब प्रभुपाद विदेश से जब बॉम्बे में उतरते थे विमान में, और बॉम्बे का फ्लाइट आता था अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट, मतलब 3-4 बजे या ऐसा टाइमिंग रहता था। तब उस टाइम में आज की जैसी गाड़ी नहीं थी, एम्बेसडर और फिएट था। मतलब आज के जैसे मारुति और प्रीमियम, मतलब तब एम्बेसडर और फिएट दो ही गाड़ी थी। हाँ, आपको हम ज़्यादा करके टैक्सी एम्बेसडर थी। आप यकीन नहीं करोगे, हम एक एम्बेसडर में 8 वक्त घुसते थे, समझे? मतलब मैं आज कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कैसे हम 8 बच्चे वक्त लोग एक एम्बेसडर में खुशी खुशी बैठते थे, एक के ऊपर एक। कभी कभी एक भक्त के दोनों पैर के ऊपर 2 भक्त, मतलब 2 जांघों के ऊपर, मतलब ऐसे हम प्रभुपाद को ग्रीट करने के लिए एरोड्रम जाते थे। और प्रभुपाद का फ्लाइट लैंड होता है तो हम हरे कीर्तन चालू करते थे। जैसे आपने जब मैं यहाँ जब आया और आपका भी हरि कीर्तन चालू था, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो प्रभुपाद नहीं हूँ, प्रभुपाद के शिष्य हूँ। आप इतने अच्छे तरह से मुझे वेलकम किया, उससे भी आ, आ, तब हम सभी भक्त लोग एयरपोर्ट में बाहर देश से आते हैं, वो सभी अच्छे डिग्निटरी थे, मतलब अमीर लोग थे, उतरते थे। तब प्रभुपाद का जो रॉयल ट्रीटमेंट उनके भक्त लोग देते थे, उसको देखने के लिए सभी लोग जल्दी प्रभुपाद को और हमें ही देखते थे। मतलब ये ऐसा कौन सा स्वामी जी है वो इनको इतना ट्रीटमेंट मिल रहा है, समझ गए? मतलब सब लोग पिंडर ऑफ साइलेंस करके हमारा, और प्रभुपाद वो एयरपोर्ट लॉन्च में बैठते थे एज ए किंग। मतलब समझिए, कल्पना करो आप। हाँ, बैठते थे और सब थोड़ा बहुत बातें करते थे। सब सब भक्त लोग को ऐसा लगता था कि खजाना मिल गया। इतनी खुशी अपने को मिलती थी। और प्रभुपाद की आदत थी, जब हार्ट अटैक के बाद मुझे भी डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक के बाद द बेस्ट एक्सरसाइज विल बी मॉर्निंग वॉक। मैं ये ट्रैवलिंग में रहता हूँ तो ज़्यादा करके मैं मॉर्निंग वॉक नहीं करता हूँ। नहीं है तो मैं भी दिन में 5,000 स्टेप या 7,000 स्टेप मैं लेता हूँ रोज। बूढ़े लोगों को द बेस्ट एक्सरसाइज इज मॉर्निंग वॉक। और प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक का बहुत गाथाएं हैं। मतलब हम प्रभुपाद के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मॉर्निंग वॉक हमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तब भक्त भी कम थे और मॉर्निंग वॉक में हर कोई प्रॉब्लम हम प्रभुपाद से डिस्कस करते थे। और प्रभुपाद इस उनके भक्तों के लिए
सब कुछ मतलब प्रभुपाद के शिष्य, आपको सभी लोग ये समझते हैं, सभी प्रभुपाद के हर एक शिष्य ये समझता है प्रभुपाद ने हमें इतना प्यार दिया, और सभी लोग ये समझते हैं सभी मेरे प्रभुपाद। जैसे कि लोकनाथ महाराज ने एक किताब लिखी, मेरे प्रभुपाद, मतलब मैंने कोई किताब नहीं लिखी, मगर मैं भी समझता हूँ प्रभुपाद मेरे हैं। समझे? आप भी समझते होगे प्रभुपाद के किताब पढ़ने के बाद प्रभुपाद मेरे हैं, मतलब प्रभुपाद हर एक इंसान को वो मेरे प्रभुपाद, मतलब ही इज स्टिल लविंग। कल मैं बोला था कि आप प्रभुपाद के ग्रैंड चिल्ड्रन हो, हमसे ज्यादा प्रभुपाद आपको प्यार करते हैं। और कभी जब मॉर्निंग वॉक में जब स्वरूप दामोदर महाराज आते हैं, तब प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में किसी को समझ में नहीं आता वो क्या बोलते थे। मतलब वो बोलते थे एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और मॉलिक्यूल्स, ये सभी साइंस की भाषा हमें समझ में नहीं आती थी। और प्रभुपाद की उन दोनों के डिस्कशन सुनते हमें ये लगता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, हमको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, सब ऊपर ऊपर जाता था। मतलब हम, मगर प्रभुपाद और स्वरूप दामोदर तब ब्रह्मचारी थे, बाद में उन्होंने संन्यास लिया और भक्ति स्वरूप दामोदर बने। और मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी मिला मणिपुर में, और मैंने शुरुआती सेंटर वहाँ बनाने के लिए योगदान दिया। मतलब और प्रभुपाद का शुरुआती दिनों में जो इंटरेक्शन है, प्रभुपाद जब भारत में आते हैं तो प्रभुपाद ने हिंदी में प्रवचन दिए थे। आपने सुना होगा प्रभुपाद के हिंदी के प्रवचन, मगर उस टाइम विदेशी भक्त ज़्यादा थे, इंडियन भक्त कम थे, और विदेशी भक्त उनको हिंदी का ABCD समझ में नहीं आता था, फिर भी कोई नहीं उठता था। समझ गए? उनको ABCD नहीं आता था, नहीं, फिर भी कोई नहीं उठता था। और वो विदेशी भक्तों से मैं बाद में पूछता तो आपको क्या समझ में आया? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। जब वो कृष्ण बोलते हैं या हरे कृष्ण बोलते हैं या भक्त बोलते हैं तो हम समझ जाते थे ये कृष्ण के बारे में बात करते हैं। हाँ, समझ गए? और मतलब जो कोई भी हो, भाषा नहीं आएगा तो भी जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको समझ में आता है, ये कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तब उनको भी वो रुचि आई। मतलब अभी आपको मालूम होगा, जिस किसी को जब माफ कर, अभी ये सब ट्रांसलेशन सब करते हैं, रशियन लोगों को रशियन ग्रुप और हिंदी भाषियों को जब इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको ट्रांसलेट करके बताते। पर शुरुआती दिनों में ये सब फैसिलिटी नहीं थी, और इसके लिए मैं मेरे गुरु भाइयों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, मैं गुरु बहन लोगों को भी, उनको
हिंदी समझ में नहीं आती थी, फिर भी वो प्रभुपाद की कथा को सुनने को बैठते थे। समझ गए? अगर मैं आपको हिंदी में अभी बात कर रहा हूँ या कन्नड़ में बात करूँगा, तो जो अंग्रेजी जानने वाले को समझ में नहीं आएगा। समझे? ऐसी दुविधा होती थी। मतलब कोई भक्त, कोई ऐसे प्रसंग आता है, कल मैंने बताया था कि प्रभुपाद का $1 बिलियन स्माइल, जब कटा कटा बोलते वो ऐसी हंसी हंसते हैं कि भक्तों के लिए वो $1 बिलियन स्माइल होती है। समझ गए? वो देखने के लिए भक्त, विदेशी भक्त, मैं आपको एक बिना लाज से बताऊंगा, मेरे विदेशी गॉड ब्रदर्स और गॉड सिस्टर अपने इंडियन गॉड ब्रदर्स और सिस्टर से ज्यादा भक्ति में वो सीरियस हैं। समझे? हम कभी कभी टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने में। हम में वो सीरियसनेस अभी तक अभी आ रहा है, मतलब पहला नहीं था। समझे? मतलब ऐसे बहुत से बातें हैं कि प्रभुपाद के बारे में, जैसे कि कल मैंने कहा कि गुरु का गुणगान आज तक किसी ने कोई नहीं किया। मतलब सारी धरती कागज करूं, लेखन करूं वन राय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण आज तक कोई कह नहीं पाया। मतलब इतनी अगाध, वो भी प्रभुपाद जगत गुरु। मतलब यहाँ अरे गहरे आदमी को भी जगत गुरु टाइटल मिल जाता है, हैं? मतलब उसने 7 समुंदर पार नहीं किया, या 7 समुंदर छोड़ो 7 नदी पार नहीं किया होगा, उसको भी जगत गुरु टाइटल मिल जाता है। और प्रभुपाद ने इतने साल, इतनी बार विदेश भ्रमण किया और उन्होंने कमाल किया। मतलब कम समय में 1965 से लेकर 1977, कितने साल हो गए? 12 साल में। 12 साल में प्रभुपाद ने हर साल में, आपको अंदाजा ले कि हर 3 महीने में एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करते थे वो। मंदिर नहीं, इंस्टीट्यूशन, गौशाला, कभी वर्णाश्रम मिशन, और कभी तुम्हारा भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, कभी तुम्हारा भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, मतलब एक मतलब हर जगह, मतलब उन्होंने अनगिनत इंस्टीट्यूशन बनाए। कोई नहीं कर पाया। समझे? और उन्होंने उनके काल में पहले अच्छे ब्राह्मण लोग विदेश जाने के लिए डरते थे, क्योंकि उनको वेजिटेरियन प्रसाद नहीं मिलता था। इस्कॉन का वजह से एक गोविंदा रेस्टोरेंट चालू हो गया, इसीलिए उनको वेजिटेरियन प्रसाद मिलने लगा। ये बात मैं बहुत से जो विदेश में
मतलब श्री श्री रविशंकर और कौन अपना अ, तमिलनाडु में एक है वो सदगुरु, इनके अ, इनसे मैं सुनता हूँ कि वेजिटेरियन प्रसाद मिलता है अब, मतलब निसंकोच प्रसाद खा सकते हैं। और पहला डर था कि इसमें मतलब इवन इधर रेस्टोरेंट में भी वेज नॉन वेज दोनों जाता है तो एक ही इसमें फ्राई करते हैं, ऐसा लगता है ना। हाँ मतलब समझे। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्वस्वरूप महाराज के कृपा से प्रभुपाद लीलामृत लिखा गया है, उसमें हर एक चीज मौजूद है ज़्यादा करके। और प्रभुपाद के भक्तों ने भी, शिष्यों ने भी कुछ मेमोर लिखा है और उनमें प्रभुपाद की उनकी साथ जो उनकी अनुभव उन्होंने उसमें रखा है। और प्रभुपाद के बारे में भी एक भगवत सप्ताह हो सकता है, समझ गए। और ये उसमें भी पीएचडी कर सकते हो प्रभुपाद का एक नाम के ऊपर। मतलब अगर कोई नौजवान प्रभुपाद का नाम के ऊपर पीएचडी करेगा तो उनको भी डॉक्टर मिल सकता है। मतलब आज तक किसी ने नहीं किया, मतलब जो प्रभुपाद कर पाए, समझे। प्रभुपाद ने ये सब कुछ किया। जरा इस ढंग से सोचो कि प्रभुपाद ने हमारे लिए ये सब कुछ किया और प्रभुपाद ने कितनी तकलीफें उठाई होगी, समझे। आजकल हम इस्कॉन का वैभव देखते हैं, आज मुझे भी आनंद होता है इस्कॉन का वैभव देखने में आज, मगर ये वैभव के पीछे बहुत से भक्तों का तपस्या है, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, समझे। हर एक मंदिर में, हर एक, पहले मंदिर कम थे, अभी मतलब प्रभुपाद का समय में 4-5 मंदिर ही थे भारत में। जुहू दिल्ली में एक मंदिर, वो भी रेंटेड था, और वृंदावन, मायापुर और कलकत्ता और हैदराबाद, इतना ही मंदिर थे। अभी बाद में हर जगह मंदिर बने भक्तों के कारण। अभी आप इतना बिजी रहोगे, हर दिन एक एक मंदिर, आप एक दिन भी रहोगे ना प्रभु इस्कॉन के मंदिर में, हाँ, आपका 3-4 महीना निकलेगा, इतना मंदिर है, समझे। तो अभी यहाँ यही समझो कि कारवार में ये इस्कॉन का मंदिर इस ढंग से खड़ा करने के लिए जिस किसी ने भी खड़ा किया है, उसने कितने पापड़ बेले होंगे उसी को मालूम है क्या नहीं। अभी हम आनंद ले रहे हैं, हाँ, उनको पूछो कि ये मंदिर कैसे, कितने, मतलब आसानी से कुछ भी चीज होती नहीं है, होती है क्या? और आसानी से होती है तो सब लोग कर सकते थे, ये सबकी बस की बात नहीं है,
सॉरी टू से, मतलब और प्रभुपाद जी को आखिरी दिनों में, कल मैंने कहा या नहीं मालूम नहीं मुझे, आखिरी दिनों में उनके गुरु भाई मिलने को आए और प्रभुपाद जी रोते रोते उनको, प्रभुपाद को रोते हुए मैंने 2 बार देखा। एक बार आखिरी दिनों में देखा जब उनके गुरु भाई आए थे, और दूसरी बार एक बार रोते हुए देखा, वो प्रभुपाद उनके गुरु के, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के व्यास पूजा के दिन पहली बार मैंने उनको रोते हुए देखा। तब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सभी भक्त प्रभुपाद आज रो क्यों रहे हैं। हमें मालूम नहीं था, तब भी ये पंचांग गिंचांग सब सिस्टम नहीं था। हमें एक हफ्ते पहले या मालूम, अभी पर 1 साल पहले मालूम पड़ता है। अपना कैलेंडर है, तब कैलेंडर नहीं था। तब एक दिन बोले आज मेरे गुरु महाराज की व्यास पूजा है। प्रभुपाद, बाद में मालूम पड़ा कि प्रभुपाद रो रहे हैं क्योंकि आज व्यास पूजा है। मैं मेरे गुरु को क्या ऑफरिंग करूं, ये बात प्रभुपाद सोच के रो रहे थे। तब उन्होंने कहा हम भक्तों से कि आप मेरे लिए होमेज लिखो, मतलब मेरी व्यास पूजा, मैं वो होमेज मेरे गुरु को अर्पण करूंगा। समझे, समझ गए मेरा कहने का मतलब। तब ये बात सुन के सभी लोगों ने, प्रभुपाद की खुशी के लिए हम लोगों ने होमेज लिखा प्रभुपाद के लिए, और उन्होंने उस शाम को हमारा जो होमेज है प्रभुपाद, मतलब उनके गुरु महाराज को अर्पित किया। और शाम को जिस किसी ने भी होमेज लिखा था, मतलब लीडर्स लोगों ने, जहाँ जो उपस्थित थे उनको पढ़ने को बोला, और प्रभुपाद खुश हुए, मतलब। और दूसरे बार रोए वो मैं आखिरी दिनों में, वो भी मैं बताऊंगा। अभी इतना 5 मिनट लेता हूँ, इतना देर हो गया। तब वो बोल रहे थे कि सभी गुरु भाई लोगों से वो प्रभुपाद रो रहे थे। मतलब उनका समाधि का 3-4 दिन पहले की बात है ये। प्रभुपाद रोते रोते बोल रहे थे कि आप सभी मेरे गुरु भाई हो, और आपसे मैंने बहुत कुछ अपराध किए होंगे, उस अपराध को मुझे क्षमा करना। तब गुरु भाई लोगों में एक गुरु भाई थे श्रीधर महाराज, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस समय में वहाँ था, उन्होंने कहा जो प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद के गुरु भाई उनको स्वामी महाराज बोल के संबोधन करते हैं, और उन्होंने कहा स्वामी महाराज आपने कोई अपराध नहीं किया, उल्टा कृष्ण की ताकत के बिना और गुरु महाराज की कृपा के बिना आप जो भी काम किया वो मुमकिन नहीं था। कोई वो काम नहीं कर पाए। प्रभुपाद के कोई भी शिष्य, मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य, प्रभुपाद के सिवा प्रभुपाद की जैसे जो काम किया कोई नहीं कर पाए। मतलब इसीलिए उन्होंने जो कहा, हमको प्रभुपाद को आनंद मिला उससे, क्योंकि उनको अच्छा लगा।
और आप भी समझ सकते हो प्रभुपाद को कितने अच्छा लगा होगा। मतलब कोई वैष्णव लोग ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करते। करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते। सब अपना अपना देखते हैं। हाँ, अगर मैं आपका तारीफ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ, मतलब उतने बड़ा दिल भक्तों में बहुत कम आता है। मतलब अभी प्रभु जी को मैं शाबाश बोलता हूँ कि आप सभी लोगों को वो लेके जा रहे हैं। हाँ, कल्पना करो उनको सहन शक्ति कितनी होगी। क्या वो सहन शक्ति आप में है? हाँ, मतलब ये सभी चीजें हम एक दूसरे वैष्णवों से सीखनी चाहिए। सीखने की बात है ये। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऐसे बातें करते रहूं तो रात भर मैं यहीं आप सभी लोगों को बाद में